फन दे हैड का सेकेंड पार्ट वर्ड मीनिंग इसका दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं और आपको इसे लर्न करना पड़ेगा, तभी पार्ट 2 आसानी से समझ में आएगा। मीनिंग है स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स है इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली। एनफ मीन्स एज मच एज नेसेसरी, ठीक मात्रा में कॉफ़ी। श्योर मीन्स सर्टेन, निश्चित पक्का भरोसा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स वेरी नियरली, करीब करीब। आई बेटचा, आई बेटचा मीन्स आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। टू डिस्प्यूट, टू डिस्प्यूट और जो अबाउट समथिंग, विवाद या बहस करना, विवाद या बहस करना। नेक्स्ट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अननोन। एलाइन, अनजाना, एलाइन अनजाना। नेक्स्ट स्क्रीम्ड विथ लॉटर मीन्स लाफ्ड लाउडली, लाफ्ड लाउडली मीन्स उठाकर हंसा। किड्स मीन्स चिल्ड्रेन, बच्चे। किड्स मीन्स चिल्ड्रेन, बच्चे। एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन्स अरेंज्ड, फाइन ट्यून, व्यवस्थित किया, ठीक किया, व्यवस्थित किया, ठीक किया। नेक्स्ट डिफरेंटली, इन ए डिस्टिंक्ट मैनर, अलग प्रकार से। नॉट एट, नॉट एट मीन्स नॉट एट दिस मोमेंट, अभी नहीं। प्रॉबली, परहैप्स, प्रॉबली मीन्स परहैप्स, संभवतः। टू मीन्स मोर ओवर, भी। नॉन चैलेंटली, केयरलेसली। नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, अर्थात लापरवाही से। विस्लिंग, हिस्लिंग मीन्स होगा मेकिंग साउंड, लाइक ए विसिल विथ हिज माउथ, मुंह से सीटी बजाते हुए। डस्टी मीन्स स्पॉइल्ड, विथ डस्ट, धूल भरी। टक्ड, टक्ड मीन्स पुश्ड, दबाए हुए। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मीन्स मतलब एक्सेप्ट मीन्स अदर देन, नॉट इंक्लूडिंग, के सिवाय। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स इमिट लाइट सडनली, रोशनी की, इमिट लाइट सडनली, रोशनी की चमक। एडिशन मीन्स एडिंग, जोड़ना। इंसर्ट मीन्स प्लेस समथिंग, रखो या दाखिल करो। नेक्स्ट जो इसके पहले लेसन 1 द फन दे हैड पढ़ा दिया गया था, उसके बाद आपका ये पैसेज शुरू होता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम कुछ नहीं जानती। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम कुछ नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर पर नहीं रहते थे। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर पर नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक विशेष स्पेशल बिल्डिंग, विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे, एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे, सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से, श्योर मीन्स निश्चित रूप से, अगर वह एक ही आयु के होते, इसका मतलब वो यदि एक ही आयु के होते तो निश्चित रूप से सभी बच्चे एक ही चीज सीखते। नेक्स्ट, बट माई मदर सेज
A teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But मिस लेकिन, माई मदर मिस मेरी माँ, सेज मिस कहती है, टीचर मीन्स अध्यापक, हैज टू बी एडजस्टेड मीन्स होगा स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो टाट मीन्स होता है शिक्षा देना, और डिफरेंटली मीन्स होता है भिन्न भिन्न प्रकार से। तो बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, इसका मतलब कि बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है लेकिन। मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के व लड़की के दिमाग के अनुसार ढलना पड़ता है जिनको वह पढ़ाता है, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट ऐसा ही है, पर उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा ही है, पर उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो हैव टू रीड द बुक, तो पढ़ना जरूरी नहीं। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। मैंने आई डिडंट से, मैंने यह तो नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ये कह रही है कि वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल, उन स्कूल अजीब स्कूलों के बारे में। तो कहा कि मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने शीघ्रता से कहा, वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school they, उन्होंने कहा they weren't even half, मतलब उन्होंने हाफ फिनिश, अभी आधी भी समाप्त न की थी, उन्होंने अभी आधी भी समाप्त न की थी कि मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जीस मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ ने बुलाया मार्जी स्कूल। नेक्स्ट, मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब श्रीमती जोन्स ने कहा और शायद टॉमी का समय भी हो गया, शायद टॉमी का समय भी हो गया। नाउ मीन्स अब, सेड मिस्ट्रेस जोन्स, मिस्ट्रेस जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली शायद, टाइम फॉर टॉमी,
टॉमी के स्कूल का समय हो गया या टॉमी का भी समय हो गया। मार्जी said to Tommy, Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं स्कूल के बाद, सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस पुस्तक पढ़ सकता हूँ स्कूल के बाद, या क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ यह थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। इस प्रकार मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ यह थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ही सेड नॉन चैलेंटली, ही सेड नॉन चैलेंटली मतलब ठंडे दिल से, बिना उत्साह से, अर्थात लापरवाही से, प्रोबेबली में संभवतया, शायद, शायद उसने ठंडे दिल से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, धूल भरी, डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी पुरानी पुस्तक उसने बाजू के नीचे रख लिया, बाजू के नीचे रख लिया। और क्या किया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल के कमरे में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके सोने के कमरे का अगला कमरा था, बेडरूम से अगला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो मशीनी अध्यापक थे, वेटिंग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह रोजाना उसी समय पर चालू होता था, शनि और रविवार को छोड़कर, यानी शनिवार सैटरडे और संडे रविवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर, क्योंकि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल छोटी लड़कियाँ अगर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि नियमित घंटे पढ़े तो अधिक अच्छी सीखती हैं। बेटर, लर्न बेटर, लर्न बेटर, यदि नियमित पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, पर्दा प्रकाशित था, मानो प्रकाशित हो गया था। एंड सेड इट, और कह रहा था, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज, आज मतलब आज, अरिथमेटिक लेसन हिसाब का पाठ, मतलब अंक गणित का पाठ, ऑन द एडिशन मतलब अंशों को जोड़ने का, प्रॉपर फ्रैक्शन अंशों को जोड़ने का है, मतलब आज किस चीज़ का है, आज हिसाब का, मतलब अरिथमेटिक्स का पाठ विभाजित अंशों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया, प्लीज मीन्स कृपया, इंसर्ट डालो, क्या, होमवर्क, अपना होमवर्क उपयुक्त स्लॉट में डाल दो, कृपया कल का होमवर्क उपयुक्त प्रॉपर स्लॉट, उपयुक्त या प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने आह भरकर कहा, साई में साह भरना, आह भरकर ऐसा किया। आगे, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कह रही हैं वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल,
वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day। कह रहे हैं कि जो नेबरहुड जो आस पड़ोस के जो सभी बच्चे थे वो क्या करते थे, हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, लाफिंग हंसते एंड और शाउटिंग चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में आते थे। हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे और स्कूल के कमरे में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में इकट्ठे मतलब एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में इकट्ठे एक साथ मतलब घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक सी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इस प्रकार एक दूसरे के गृह कार्य में सहायता कर सकते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क, एक दूसरे के गृह कार्य में सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर सकते थे। नेक्स्ट में लिखा एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और अध्यापक मानव होते थे, और अध्यापक मानव होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मशीनी अध्यापक अचानक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम विभाजित अंकों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, एडमी जोड़ना। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उनके मज़े के बारे में सोच रही थी। इस प्रकार यह द फन दे हैड आइजैक अशमो का लिखा हुआ यहीं पर सेकेंड पार्ट समाप्त होता है। इसका पहला पार्ट जो है पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।